अगर आप रोज़ रोते हैं, अगर आप अपनी ही वैल्यू भूल चुकी हैं, अगर आपको लगता है कि आप किसी को खोने के डर से खुद को खो चुकी हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। टॉक्सिक रिलेशनशिप प्यार के नाम पर सबसे खामोश जुल्म होता है और सबसे दुख की बात, हमें देर से समझ आता है कि हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। आज हम बात करेंगे टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होता है, क्यों निकालना इतना मुश्किल होता है और स्टेप बाय स्टेप कैसे बाहर निकलें। आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लें। तो सबसे पहले आइए ये जानते हैं कि आखिर टॉक्सिक रिलेशनशिप होता क्या है। टॉक्सिक रिलेशनशिप वो होता है जहाँ आप हमेशा गिल्टी फील करती हैं, आप डर के साथ रहती हैं, आप अपनी बात कहने से पहले 10 बार सोचती हैं, आपको कंट्रोल किया जाता है, आपकी रेस्पेक्ट नहीं होती। टॉक्सिक लोग कैसे होते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये लोग हमेशा मैनिपुलेट करते हैं, गैसलाइट करते हैं, आपको ही गलत फील करवाते हैं, आपको आइसोलेट करते हैं, कभी बहुत प्यार, कभी एक्सट्रीमली इग्नोर। इसे कहते हैं इमोशनल रोलर कोस्टर और धीरे धीरे आप अपनी आइडेंटिटी खो देती हैं। क्यों निकलना इतना मुश्किल होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। सबसे पहला है अटैचमेंट। आप उस इंसान से इमोशनली अटैच हो चुकी हैं, एक दिन वो चेंज हो जाएगा ऐसा होप रखती हैं, लेकिन होता नहीं है। फियर, अगर ये चला गया तो मैं अकेली रह जाऊंगी। लो सेल्फ इस्टीम, आपको लगने लगता है शायद मुझे इससे बेहतर मिल ही नहीं सकता। ट्रॉमा बॉन्ड, जब दर्द और प्यार मिक्स हो जाए दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। याद रखिए, एडिक्शन सिर्फ ड्रग्स का नहीं होता, एडिक्शन इंसान का भी होता है। रेड फ्लैग्स, जो इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो सीरियस हो जाएं। वो आपको फ्रेंड्स फैमिली से दूर करता है, हर बात में आपको ब्लेम करता है, आपकी अचीवमेंट से इनसिक्योर होता है, आपकी बाउंड्रीज़ को इग्नोर करता है, आपको मेंटली एग्जॉस्ट करता है। और सबसे बड़ा रेड फ्लैग, आप खुश नहीं हैं लेकिन फिर भी रुक रही हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर कैसे आएं, इसके बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पहले है एक्सेप्ट द ट्रूथ। सबसे पहले ये मान लीजिए ये रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है। डिनियल से बाहर निकलिए, खुद से सच बोलिए, मैं डिज़र्व करती हूँ रिस्पेक्ट। अपनी वैल्यू याद करें, मिरर के सामने खड़ी होकर बोलिए, मैं काफ़ी हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ, मुझे दर्द नहीं सुकून चाहिए। रोज़ एफर्मेशंस करें। इमोशनल डिस्टेंस बनाना शुरू करें, रिप्लाई डिले करें, ओवर एक्सप्लेन करना बंद करें, हर बात जस्टिफाई करना बंद करें। इमोशनली डिटैच होना प्रोसेस है, एक दिन का काम नहीं। सपोर्ट सिस्टम बनाएं, किसी ट्रस्टेड दोस्त से बात करें, फैमिली को इन्वॉल्व करें, अगर ज़रूरत हो तो थेरेपी कंसीडर करें। चुप रहना सॉल्यूशन नहीं होता। नो कांटेक्ट रूल, अगर पॉसिबल हो तो उसे ब्लॉक करिए, अनफॉलो करिए, कॉल को अवॉइड करिए। हर बार कांटेक्ट आपको वापस वही दर्द देता है। याद रखिए, क्लोज़र आपको खुद देना होता है। अपनी ज़िंदगी को रीबिल्ड करें, न्यू हॉबी स्टार्ट करें, जिम ज्वाइन करें, कोर्सेज ज्वाइन करें, अपना फोकस करियर या सेल्फ ग्रोथ पर ले आएं। जब आप बिज़ी होती हैं आप हील करना शुरू करती हैं। अब ये हीलिंग प्रोसेस कैसे होगा? सच सुनना चाहते हैं? आप रोएंगी, आपको उसकी याद आएगी, आप वीक फील करेंगी, लेकिन हर दिन थोड़ा बेहतर होगा। हीलिंग स्ट्रेट लाइन नहीं होती, कभी आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगी, कभी टूट जाएंगी, लेकिन इस बार आप टूट कर भी खुद को जोड़े रखेंगी। एक पावरफुल रिमाइंडर है, सुन लीजिए। प्यार कभी आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं तोड़ता,
प्यार कभी आपको छोटा फील नहीं करवाता। प्यार कभी आपको रुलाकर सोता नहीं। अगर आप सुकून खो चुकी हैं तो वो प्यार नहीं था। आप किसी की आदत हो सकती हैं, लेकिन आप किसी की डिपेंडेंसी नहीं हैं। डायरेक्ट टॉक टू द व्यूअर। अगर आप ये वीडियो देख रही हैं और आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो शायद ये आपके लिए साइन है। खुदा ने आपको इज़्ज़त के साथ बनाया है। आप कॉम्प्रोमाइज़ के लिए पैदा नहीं हुई। आप स्ट्रॉन्ग हैं, बस आपको याद दिलाने की ज़रूरत थी। अगर आज का वीडियो हेल्पफुल लगा तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी वैल्यू जानती हूँ। इस वीडियो को शेयर करें किसी उस लड़की के साथ जो चुपचाप सफ़र कर रही है। और याद रखें, कभी कभी किसी को छोड़ देना ही खुद को बचाना होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय, टेक केयर।